तो नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबको ग्राइंडिंग प्रोसेस में ग्राइंडिंग थ्योरी समझाने वाला हूँ। ग्राइंडिंग की प्रक्रिया जो होती है वो ग्राइंडिंग की प्रक्रिया में किसी ठोस सामग्री को छोटे कण के रूप में या पाउडर के रूप में बदलने के लिए क्या किया जाता है, मैकेनिकल बलों का उपयोग किया जाता है। किसका? मैकेनिकल बलों का उपयोग किया जाता है। और इसी प्रक्रिया देखिए, जैसे मैकेनिकल बल इट मीन्स कि जैसे इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, और इसमें एट्रीजन हो गया, कंप्रेशन हो गया, ठीक है, मतलब आदि प्रकार के बलों का उपयोग किया जाता है जिनके थ्रू क्या होता है कि ग्राइंडिंग प्रोसेस की जाती है। तो ग्राइंडिंग की प्रक्रिया करने के लिए ठोस सामग्री को छोटे छोटे पार्टिकलों में तोड़ने के लिए हम इसमें मैकेनिकल बलों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया जो होती है औद्योगिक उद्देश्य से की जा सकती है या वैज्ञानिक उद्देश्य से की जा सकती है। उद्देश्य कई हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ग्राइंडिंग प्रोसेस मतलब थ्योरी ऑफ ग्राइंडिंग समझने के लिए इसको किस प्रकार से किया जाता है हम समझते हैं। इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है। तो सबसे नंबर एक महत्वपूर्ण बात है कि आवश्यकता रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ग्राइंडिंग के लिए हमको क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, क्या क्या चाहिए। तो ग्राइंडिंग के लिए मोस्टली 3 चीज़ें चाहिए अपन को, ठीक। सबसे नंबर एक आता है कि हमको क्या चाहिए। सबसे नंबर एक आता है कि ग्राइंडिंग मिल चाहिए। जिस मशीन से हम कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग मशीन या ग्राइंडिंग मिल चाहिए जिस पर हम ग्राइंडिंग करने वाले हैं। सेकंड चीज़ हमको क्या चाहिए कि सेकंड चीज़ चाहिए हमको कि आपको चाहिए कि सेकंड चीज़ जो ग्राइंडिंग मीडिया है वो चाहिए। मतलब उसमें क्या डालेंगे, किसके थ्रू आप वो करेंगे। जैसे इसमें कटिंग या कुचलने, मतलब काटने या कुचलने के लिए जो भी मीडिया का उपयोग होना है वो चाहिए। और थर्ड चीज़ चाहिए कि मटेरियल जिसकी ग्राइंडिंग होनी है, ठीक। फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आवश्यकता क्या क्या है, 3 आवश्यकताएं, ठीक। सबसे पहले ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन। सेकंड नंबर है काटने वाला या कुचलने वाला मीडिया चाहिए, है ना, मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। और तीसरा चीज़ है कि मटेरियल चाहिए जिसकी ग्राइंडिंग होनी है, ठीक। अब आवश्यकता के बाद सेकंड नंबर का पॉइंट है कि हम सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, कि 4 सिद्धांत है। मोस्टली किसी भी पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए 4 सिद्धांत है। नंबर 1 है कंप्रेशन, नंबर 2 है ट्रीजन, ठीक है, नंबर 3 है उसको इम्पैक्ट देना, और नंबर 4 है कटिंग, ठीक है। तो कटिंग मतलब काटना, ठीक। कंप्रेशन मतलब उसको कंप्रेस करना, दबाना। और एट्रीजन यानी घर्षण। और इम्पैक्ट यानी एकाएक झटके के साथ प्रभाव, है ना, बल लगाना, उसको कहते हैं इम्पैक्ट। तो ये सारे फंक्शन के थ्रू हम किसी भी ग्राइंडिंग को करते हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो सबसे नंबर एक पहला पढ़ते हैं, कंप्रेशन समझते हैं कि कंप्रेशन क्या होता है। इस सिद्धांत के में सामग्री को 2 सतहों के बीच रगड़ा जाता है या कि कुचला जाता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, रगड़ा नहीं जाता, कंप्रेशन में दबाया जाता है, 2 सतहों के बीच दबाया जाता है, तब वो कंप्रेस किया जाता है। ये ग्राइंडिंग का एक प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल है एट्रीजन। एट्रीजन में क्या होता है, रगड़ होती है, घर्षण होता है, ठीक है। कि इसके हिसाब से इस सिद्धांत के सामग्री में घर्षण के माध्यम से छोटे छोटे पार्टिकल के टुकड़ों में तोड़ा जाता है। नंबर 3 है इम्पैक्ट। इसमें सामग्री पर एकाएक झटका लगाया जाता है जिससे वो टूट जाती है, ठीक। और नंबर 4 है आपका कटिंग। कटिंग में आप कटिंग की जाती है उसकी, मतलब उसमें धारदार या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ को काटा जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको समझाया। नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2 मैंने समझाया कि प्रिंसिपल है उसका।